सबसे पहले मैं विकास वालकर जी आपके साथ चर्चा की शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि आपके लिए तो ये घटना सुनने के बाद जख्म हरे जैसा होना है। फिर से तमाम यादें वापस आ रही होंगी। निकी यादव को जिस तरह से शख्स ने मारा, फ्रिज में उसकी बॉडी को रखा, आपने भी बहुत कुछ झेला है पिछले दिनों, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। क्या बोलेंगे आप जब ये घटना और उसकी जानकारी आपको मिली? क्या है आपके मन में सर? जी हाँ, मुझे यही लग रहा है कि ये ऐसे दिल्ली में ऐसी घटनाएं क्यों बार बार हो रही है। इससे ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है। यहां पर भी हमने निकी के पिता की बात सुनाई, वो भी फांसी की मांग कर रहे हैं। जब इस तरह के हादसे होते हैं, जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम होता है, जो आरोपी होता है, उस पर किस तरह का गुस्सा आता है? और आपको भी सब बातें वापस आ रही होंगी, आपको भी इंसाफ का इंतजार है। जी आप, मुझे यही लग रहा है कि इसमें सख्त से सख्त कानून और जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि ऐसे हत्यारे को जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। सर, इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन अभी तक श्रद्धा के इंसाफ के लिए मामला कहां तक पहुंचा है, क्या बताएंगे आप? नहीं, अभी मुझे 21 तारीख पहला पेशी है, तो उस दिन शायद केस की सुनवाई होगी। लेकिन क्या पुलिस ने आपको बताया है जितने सबूत चाहिए थे उतने सबूत वो इकट्ठा कर पाए हैं, ताकि केस को सॉलिड तरीके से कोर्ट में जीतने तक वो लड़ सके? पुलिस ने तो सिर्फ बताया है हमें कि हमने बहुत कोशिश की है और हम लोग उसको इंसाफ दिलाएंगे। और मुझे अब तक चार्जशीट नहीं मिली है, तो मैं अभी जब मुझे चार्जशीट मिलेगी तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या ये सब इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्राइम में काफी कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। जिस तरह से शख्स ने बहुत बेरहमी से मारा सर, 40 किलोमीटर तक उसकी बॉडी को लेके वो दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। विकास जी, या मुझे यही पता नहीं चल रहा है कि ये अगर इतना घिनौना काम करते हैं और दिल्ली की सड़कों पर ऐसे घूमते रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ कानून भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसे कुछ दरिंदगी सामने नहीं आना चाहिए। तो इसके बारे में भी सरकार को सोचनी चाहिए कि ये ऐसे हत्यारे ऐसे कैसे कर सकते हैं। कुछ महीने बीत गए सर आपके घर में जो ये त्रासदी हुई है, लेकिन आज भी आपके लिए आपकी बेटी, उसकी यादें उतनी ही बड़ी होंगी। इतने दिन निकल जाने के बाद आज किस तरह से आप याद करते हैं अपनी बेटी को? क्या आपके मन में आता है? कभी कुछ ऐसा मन में लगता है कि शायद अगर बात हुई होती, कुछ उसने इशारा किया होता, कुछ समझ में आता, तो एक पिता के तौर पे शायद आप मदद कर सकते थे? जी हाँ, मैं ज़रूर उसकी मदद कर सकता था, लेकिन पता नहीं उसने भी कुछ मुझे कहा नहीं और उसके दोस्तों ने भी कुछ बताया नहीं मुझे। नहीं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता था मैं उसकी मदद करने के लिए। ये निकी यादव का जब मामला अब आपने सुना है, तो क्या लग रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है कि पुलिस की कमी रही है, या सामाजिक जो ताना बाना है उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, या लोगों को ये लगता है कि इस तरह का क्राइम करके वो बच जाएंगे, या फिर आफ्ताब कांड को भी देखकर कई लोगों ने, कई सारे क्रिमिनल्स उसके बाद हुए हैं जिन्होंने कहा है कि आफ्ताब कांड को उन्होंने देखा था और उसकी वजह से ऐसा किया था? अभी ये बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और इन दरिंदों को कुछ खौफ ही नहीं रहा है, क्योंकि शायद हमारे कानून में कोई कमियां हैं, इसके वजह से ये लोग इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं ऐसी हत्या ही करने के लिए।
तो मुझे लगता है कि ये कानून में कुछ बदलाव होनी चाहिए, तब जाके कुछ अच्छे दिन हो सकते हैं। निर्भया की मां हमारे साथ आशा देवी जी भी जुड़ी हैं। आशा देवी जी, अब ये निक्की यादव का केस आ गया है, हर ऐसे मामले पर आप सामने आ रही हैं, आप बोल रही हैं अपनी आवाज, लेकिन हालात बदल नहीं रहे हैं। देखिए, नमस्कार। देखिए, हालात इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि घटनाएं हर रोज हो रही है, लेकिन उससे हमारी व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक हमारी व्यवस्था पे, हमारे सिस्टम पे, हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी। जब तक ऐसे मुजरिमों की सजा और समय सुरक्षित नहीं होगा कि नहीं ऐसे लोगों को कितने दिन में सजा होगी या क्या सजा होगी, तब तक घटनाएं नहीं रोकेंगी। मुजरिम सबक ले रहे हैं कि एक घटना अगर हो गई तो उसी की तरह घटनाएं हो रही है। इस बच्ची के साथ वही श्रद्धा वाला हालत होने वाला था, इसको भी काट काट के वो फेंक देता, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला, इसलिए उसने फ्रिज में छिपाया और शादी करने निकल गया कि नहीं शादी कर लूंगा, आराम से घर बसा लूंगा, फिर इसको काट काट के फेंकूंगा। तो जो दरिंदे ऐसे हरकत करते हैं और उनके लिए कोई सजा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है कि नहीं उनको सजा कब मिलेगी, तो समाज में हमारी बच्चियां कैसी सुरक्षित रहेंगी? ये बताइए कि मुजरिम इतने बेखौफनाक हैं कि दिल्ली में ही ऐसी घटना हो रही है। आप सोच सकती हैं कि बाहर क्या हो रहा होगा। आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले जो छौला केस में मुजरिम छूटा था, वो 10 साल जेल में रह के आया था। उसमें कौन सा बदलाव आया कि अभी 3 महीने ही हुए और उसने एक ऑटो ड्राइवर को लूटाया और गला रेत के हत्या कर दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ऐसे मानसिकता के लोग कभी सुधरते नहीं है, कभी इनकी मानसिकता नहीं बदलती है। ये अपने छूटने के लिए, अपने बचने के लिए हजार तरह के ड्रामा करते हैं कि हम सुधर गए, हमसे गलती हो गई। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी सरकार से, पुलिस व्यवस्था से, खासकर कोर्टों में जो जज साहब लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि नहीं प्रूफ का अभाव है, इनको छोड़ दो। तो ऐसे मानसिकता के लोगों को जो घटनाएं हो रही हैं उनके विषय में सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। मुजरिम सबक ले रहे हैं, देख के अलग अलग तरह की घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिस्टम पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी घटनाएं हुई 2-3 महीने के अंदर, इतनी बच्चियों को अलग अलग तरीके से मार दिया गया, लेकिन क्या हमारे सरकार ने, हमारे जजों ने कोई इस पे बैठक की, कोई बात की कि नहीं ऐसी घटनाएं हो रही है तो कानून बनना चाहिए, समय सीमा होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है समय सीमा सबसे इम्पोर्टेंट है आशा देवी जी। 7 साल जरूरी है कि मिस्टर वॉलकर, समय सीमा विकास जी, जरूरी है कि निश्चित हो कि नहीं ऐसे क्राइम को इतने दिन में सजा मिलेगी। और जिस तरह से इसने घटना का अंजाम दिया है, बच्ची को गला घोटा है, मारा है और उसी दिन शादी में गया है, तो ऐसे कैसे लोग गिर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो मैं तो यही कहूंगी सरकार से भी और अपने कानून व्यवस्था से भी कि इस पे बात करें, इस पे सोचें कि हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। बहुत चीजें बदल गई, लेकिन एक चीज अगर कुछ नहीं बदला है तो मैं भी 10 साल से इस पे काम कर रही हूँ कि 10 साल में बच्चियों की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं बदला।